हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं पॉइंट पर। हेडिंग दे दीजिएगा रिकॉलिंग लेक्चर, क्योंकि रिकॉलिंग लेक्चर है हमारे पास में। इसमें जितना अभी तक पढ़ाया हूँ यही सब काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। और इसमें से जो प्रॉब्लम एग्जाम में आई हैं, माना वो करंट वाली बुक आज है नहीं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, रिकॉलिंग लेक्चर। लेक्चर नंबर हमारे कितने हैं, 1 से लेके, ऐप में देख के बताओ कितने लेक्चर हैं। देख लो कितने हैं। अच्छा, वो आधा घंटे वाले भी अलग अलग डाले ना, कंबाइंड नहीं किया ना आधा घंटे वाला। टोटल 16 है सब मिला के, आधा घंटे वाले भी, ओनली अलजेब्रा। तो रिकॉलिंग लेक्चर ऑफ द 1 to 16 अगर आप चाहें तो ओनली सिंगल डे में इनको रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं इसमें किसी में भी। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरा एक बार पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम आधा घंटे में पूरा रेडी। और ये तैयारी तभी हो पाती जब हम लोग बेसिक से पूरा लेके चलें। तो सबसे पहले मैंने इसमें आप लोगों को बताया था बाइनरी ऑपरेशन। क्या बताया था? बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन से ही पूरा अलजेब्रा हमारे लिए काम करता है। ये आपको फेयर कॉपी में भी लिखना है, रिकॉलिंग लेक्चर डालकर 1 to 16 का। ऐसा नहीं कि ये आज ऐसे ही है, फेयर कॉपी में भी जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन का बेटा मतलब होता है हमारे पास में, अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो क्रॉस कर सकते हैं। जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और कोई ऑपरेशन है जिसका नाम है ओ, राइट। इसमें हमने आपको डिफाइन किया बाइनरी के लिए। बाइनरी कहता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, अ मैप ओ फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज द ऑब्जेक्टिव थीम। ये चॉइस में लिखा होगा कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए ए बी सी डी 4 चॉइस होंगी। 4 चॉइस में से इस चॉइस को हम लोग पसंद करेंगे और टिक कर देंगे कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो पेयर को लेकर चले और पेयर के बीच में ऑपरेशन लगा दें और वो किस में आ जाए, जी में आ जाए। किस में आ जाए? जी में। तो इससे लिखने का तरीका ये होता है, दैट इज, अगर ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं तो जी क्रॉस जी का मतलब होता है पेयर में बंद हो जाना। ये पेयर में बंद हो गया है। अब इसके बीच में क्या लगा दें? ऑपरेशन। और ये किस में मिल जाए? जी में मिल जाए। किस में मिल जाए? तो ए कॉमा बी जी क्रॉस जी का एलिमेंट है, इनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया और किस में मिल गया? जी में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। ये मैंने पहले भी बताया था, रिकॉलिंग भी है। एक रिमार्क आता है जो पहले नहीं लिखाया हूं, अ सेट containing small n elements, comma then total number of binary operation equal of the n to the power of n square। क्या मतलब इसका? n to the power of n square। क्या है ये? n to the power of n square। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अ सेट सबसे ज़्यादा नंबर देता है, सबसे टिपिकल टॉपिकों में आता है, बच्चों का ये टॉपिक सबसे कमज़ोर होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अभी से इतना मजबूत करके चलें कि 2-3 बार रिवाइज कर लें। तो एग्जाम सेंटर में सबसे कम समय लेता है, कम समय में ज़्यादा नंबर का टॉपिक है ये, इतना ध्यान रखेंगे। अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स comma then
टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, n की जगह क्या रख दो 2, 2 टू द पावर ऑफ 2 स्क्वायर, तो 2 टू द पावर ऑफ 4 कितना आ गया मेरे पास में। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितनी हो गई, 16 हो गई। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, नोट कर लीजिए। सबसे खतरनाक टॉपिकों में है, अगर इसकी एक भी प्रॉब्लम गलत नहीं की तो आपका सिलेक्शन शायद हो जाएगा, क्यों ये हमें ऐसे टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो टॉपिक टिपिकल हैं और स्टूडेंट्स के कमज़ोर हैं। अगर उन पे हम ध्यान दे दिए तो हम लोग उन बच्चों पे कहीं ना कहीं ऊपर रहेंगे। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, नोट हो गया सभी का। थोड़ा स्पीड थोड़ा सा किया करें, आपकी स्पीड बहुत धीमे है। रिकॉलिंग जरूर लिखिएगा ऊपर, नहीं तो ये दोबारा से लिख जाएगा, आप कहेंगे सर ने दोबारा क्यों लिखाया। तो बड़ा हेडिंग रहना चाहिए, रिकॉलिंग लेक्चर इज द 1 to 16। उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं, आज की डेट में वो एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगा। राइट, तो ये आपके पास में एक रिमार्केबल पॉइंट भी है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम काम करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम काम करता है। बस प्रॉब्लम अलजेब्रा की खासियत देखो और सॉल्व करो, या तो होगी नहीं, होगी तो 10-20 सेकंड में हो जाएगी। कैलकुलस में क्या होता है, होती भी है और समय भी खाती है और बाद में गलत भी हो जाती है। तो हमें पहले ऐसे टॉपिकों पे करना है जो थ्योरेटिकल हैं और टिपिकल हैं। अगर उन पे मजबूती कर गए तो न्यूमेरिकल तो करते ही रहेंगे हम। एक स्ट्रेटजी बनाइए सिलेक्शन की, गधों की तरह नहीं, वो इस तरह पढ़ रहा है हम भी उस तरह पढ़ेंगे ना। हमारी स्ट्रेटजी को लेकर चलिए, आप सिलेक्शन तो करा ही देंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब हम 2D वगैरह लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी इसी टॉपिक के साथ। हम सबसे टिपिकल टॉपिक होता है 2D, उसको लगाएंगे। और 2D से कितनी प्रॉब्लम आती है, लमसम 15। कितनी प्रॉब्लम आती है, लमसम 15 प्रॉब्लम आती है भाई साहब। 15 वहां से, 25-30 यहां से। आधा पेपर तो आपने 2-3 टॉपिकों से ही उड़ा डाला। सबसे खतरनाक पॉइंटों में आता है सर्कल, देख लो बहुत सारा याद रखना पड़ता है, उसमें याद करने की कंडीशन बहुत होती है।
मैं लाने वाला हूं बहुत जल्दी, बस आपका काम है रेगुलर रहना। अब मैं आया वापस, इस बाइनरी के द्वारा हमारे पास 5 पॉइंट बन के रेडी हुए। कितने पॉइंट बन के रेडी हुए? 5। 5 पॉइंट में सबसे पहले आपको समझाने के लिए हम लेकर आते हैं क्लोजर। सबसे पहले क्या आया है? क्लोजर। तो क्लोजर में मतलब होता है ए और बी हमारे जी के हैं, ए और बी भी किसका आ जाना चाहिए? जी का। इस ओ का मतलब है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन अगर प्लस बोला है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीपल बोला है तो मल्टीपल हो जाएगा। अब आता है ये एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कहता है ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब आता है तीसरा नाम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ए और ई किसके हैं? जी के हैं। हमने ए के साथ ई को यूज किया या ई के साथ ए को यूज किया, क्या आ जाना चाहिए? ए। फॉरल ए। इसका मतलब ये है सेट में 50 एलिमेंट हैं। कितने हैं? 50। उसमें से एक एलिमेंट का नाम है आइडेंटिटी, बाकी एलिमेंट के नाम है ए बी सी डी, इस तरह करके। ए के साथ आइडेंटिटी लगाई तो आंसर ए आना चाहिए, बी के साथ आइडेंटिटी लगाई तो आंसर बी आना चाहिए। मतलब सभी एलिमेंट के साथ उस आइडेंटिटी को लगा दें तो एलिमेंट आना चाहिए और आइडेंटिटी साइलेंट हो जानी चाहिए। तो उसका मतलब होता है आइडेंटिटी। जैसे आप दोनों तीनों बच्चे नए हैं आज क्लास में, तो आप हमें ये बताओ, आज आप खड़ी हो जाओ, अगर किसी भी सेट में ऑपरेशन प्लस का है, क्या है? अगर ऑपरेशन प्लस का है तो उसमें आइडेंटिटी क्या हो सकती है? ये तो ऑपरेशन हुआ बेटा। कि हम 10 में ऐसा क्या जोड़ें कि 10 आ जाए? 0। 20 में क्या जोड़ें कि 20 आ जाए? 30 में क्या जोड़ें? 30 आ जाए। 50 में क्या जोड़ें? 50 आ जाए। तो आपको पता लगा 0 को जोड़ने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन 0 भी किस में होना चाहिए? सेट में होना चाहिए। आप घबरा रही हो पहले दिन बोलने में, इतने सीनियर स्टूडेंट्स हो जाते हैं तब भी घबराते हैं आप लोग। तो क्या बताया गया? 0 भी सेट में होना चाहिए, एलिमेंट भी सेट में होना चाहिए। तो 0 को जोड़ जोड़कर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से प्लस ऑपरेशन में अगर 0 अंदर है तो आइडेंटिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। आप बैठ जाइए, आप बताइए, खड़े हो जाओ। कोई भी एक सेट है, ऑपरेशन का नाम मल्टीपल है, तो मल्टीपल ऑपरेशन के साथ में सेट में आइडेंटिटी क्या हो सकती है? टेन में किसका मल्टीपल करें कि 10 आ जाए? 1 का। 100 में किसका मल्टीपल करें कि 100 आ जाए? 1 का। अगर 1 सेट के अंदर है, ऑपरेशन का नाम मल्टीपल है, तो ये 100% गारंटी है कि उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 1। क्यों? 1 का मल्टीपल करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो भैया, पक्का आ गई ना? तो ये तो फिक्स है। अगर एडिशन में 0 है, ऑपरेशन का नाम प्लस है और 0 सेट में है तो आइडेंटिटी 0 है। अगर ऑपरेशन का नाम मल्टीपल है और सेट में 1 है तो हमेशा ये क्लियर है, आइडेंटिटी 1 है। अगर सेट का नाम मल्टीपल है और सेट में 1 नहीं है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अगर सेट का नाम सेट में प्लस ऑपरेशन है, उसमें 0 नहीं है तो आइडेंटिटी 0 हो नहीं सकती, कुछ अलग हो जाएगी। क्यों? आइडेंटिटी भी किसके में से होनी चाहिए? सेट के अंदर से होनी चाहिए। आइडेंटिटी कहां से होनी चाहिए? सेट के अंदर से होनी चाहिए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब आता उसी तरह से इनवर्स। ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू जी,
दो एलिमेंट का यूज किया और आइडेंटिटी आ गई, तो हम कहते हैं A इज द इनवर्स ऑफ B और B इज द इनवर्स ऑफ A। तो दो एलिमेंट को आपस में यूज करें ऑपरेशन पर, हमारी आइडेंटिटी आ जाए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे कि हमने बोला हमने आप लोगों से बोला 2 में ऐसा क्या ऐड करें, ऐड मतलब जोड़ना, कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है एडिशन में? 0। तो 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? -2। तो हम कहेंगे -2 इज द इनवर्स ऑफ 2 और 2 इज द इनवर्स ऑफ, बात खत्म हो गई। हेलो जी बताइए, आ जाओ, मैं हूँ और कोचिंग में ही हूँ। हाँ हॉस्टल है। अगर सिंगल वाला रूम होगा तो 25 का है, 2500 रुपये का। अगर डबल वाले में देंगे तो वो 2000 की पड़ेगी सीट एक, वो 4000 का है दोनों बच्चों का। वो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है दोनों बच्चे एलटी ग्रेड के हों, उसमें आप भी एलटी ग्रेड की वो भी एलटी ग्रेड, तो आपका प्लस हो जाएगा, है ना। खाना पीना अगर बनाना चाहें बना लो, और अगर मंगाना चाहें तो खाना देने वाले आते हैं, 2200 में खाना आ जाता है। अगर बनाना चाहो तो बना लो, नहीं एक टाइम देते हैं खाना संडे, और नहीं काफ़ी जगह डबल भी देते हैं, दोनों टाइम देते हैं काफ़ी जगह पे, ठीक है। नहीं क्लास चल रही है बेटा, अभी एलटी ग्रेड का ही बैच ले रहा हूँ मैं, इसमें एलटी ग्रेड का ही बैच चल रहा है। कितने बजे तक आ रहे हो? कितने बजे तक? ठीक, आ जाओ, मैं आज कोचिंग में ही हूँ, लेकिन आ जाना 2-2:30 बजे तक, ज़्यादा लेट नहीं करना है ना, ठीक। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। जी 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 बताइए।
तरह से आना चाहो तो आ जाओ, ऑब्लिक हो जाता है। नोट कर लिया बेटा। तो 5वां नंबर रह गया इसमें, अभी हमारे पास नहीं लिखा है भाई। 5वां नंबर साहब कहता है कि ए ऑपरेशन भी किसके बराबर आ जाना चाहिए, बी ऑपरेशन ए के। ए ऑपरेशन भी किसके बराबर आ जाना चाहिए, बी ऑपरेशन ए के। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव। तो कितनी प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास, 5। कितनी आ गई, 5। अब इसमें पांचों के द्वारा बनती है 5 डेफिनेशन। पांचों के द्वारा क्या बनती है, 5 डेफिनेशन। तो 5 डेफिनेशन हम लोग बोर्ड पे देखने वाले हैं। हटा दें सामने से। हेमंत बेटा नीचे जाके भैया से इंक लिया ना। अब आता है हमारे पास ग्रुपॉइड। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेमी ग्रुप। इसके बाद हमारे पास आता है मोनोइड। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप, और इसके बाद आता है हमारे पास अबेलियन ग्रुप। 5 डेफिनेशन आ गई, राइट। इसके अंदर ओनली क्लोजर, जो भी क्लोजर बता रहे थे, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाए तो क्या बन जाएगा, ग्रुपॉइड। क्या बन जाएगा, ग्रुपॉइड। इसमें 2 प्रॉपर्टी, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। इसमें 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को केवल आइडेंटिटी लिखा जा सकता है। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। इसमें 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है क्योंकि फिर इस बोर्ड पे आ नहीं पाता, तो मैं बोल दे रहा हूं। इसे मैंने छोटा छोटा लिखा है, आ नहीं पाता, रिकॉलिंग है तो थोड़ा छोटा लिखा जा सकता है। ओनली क्लोजर, इसमें क्लोजर एंड एसोसिएटिव। इसमें एक प्रॉपर्टी और बढ़ गई कौन सी, आइडेंटिटी। देख लिया करो पहले। इसमें एक और प्रॉपर्टी बढ़ गई कौन सी, इनवर्स। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। इसमें एक और बढ़ गई कॉम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। नहीं समझे, बोला करिए। तो 5 4 3 2 1, इस तरह से हमारे पास में क्या सेटिस्फाई है, इसकी प्रॉपर्टीज। तो इस तरह के द्वारा हमारे पास 5 डेफिनेशन बनके तैयार हो जाती हैं। अभी इस पे हम प्रॉब्लम मंगा रहे हैं थोड़ी देर में ही, क्योंकि आज वो बुक नई वाली आई नहीं। हम ओरिजिनल प्रॉब्लम कराने वाले थे जो PYQ हैं।
बातें नहीं। राइट, अब इस पे हम काम करेंगे आगे लेक्चर्स की तरफ। बार बार चेता रहा हूं, अलजेब्रा है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, इसे लगातार पढ़िए, पढ़िए, न समझ में आई हमसे पूछो लगातार। अब इतनी बात समझाने के बाद में एक नाम आता है मॉडुलो का। नाम किसका आता है? मॉडुलो का। अगर अपनी मर्जी से मॉडुलो बनाते हैं तो जो मैं लिखने वाला हूं ये रहेगा। अगर उनकी मर्जी से कोई सेट दिया जाए और मॉडुलो दिया जाए, क्या कहा? अगर प्रॉब्लम में सेट दे दिया जाए और मॉडुलो दिया जाए, तो मॉडुलो का मतलब है अगर कोई एलिमेंट बाहर जा रहा है तो उस मॉडुलो से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसे अंदर ले लें। उसे कहां ले लें? अंदर ले लें। ये मॉडुलो का काम है। इस बात को कान खोल के हमेशा सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हमने जवाब दिया मॉडुलो में प्लस ऑपरेशन के लिए अगर काम करें तो जेडम कॉमा प्लस की बात की गई। ये हमेशा बेटा अबेलियन ग्रुप होता है फॉर ऑल एम, और एम कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब इसमें एग्जाम्पल की बात दें, पहले जेडम के बारे में बता दें। ये मैंने एक्सप्लेन अपने पुराने लेक्चर में किया है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2 से लेके कहां तक? m-1 तक। हमने आपसे बोला Z5 कॉमा प्लस के साथ ये मॉडुलो 5 पर प्लस ऑपरेशन है। बोला करो क्या है ये? थोड़ा तेज बोला करो। मॉडुलो 5 पर प्लस ऑपरेशन है। तो इसमें एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। 5-1 कहां तक? 4 तक। कोई कुछ कहना चाहेगा? बोलो बच्चा, बोलो बेटा लोगो। एनी कंफ्यूजन? अगर इसमें हम 4 को 4 के साथ जोड़ दें तो कितना आएगा? 8। क्या 8 सेट में है? तो मॉडुलो का नाम क्या है? 5। मॉडुलो का नाम क्या है? 5। 8 में किससे भाग दे दो? 5 से। 8 में किससे भाग दे दो? 5 से। तो शेषफल कितना बचा? 3। शेषफल कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। तो इसका आंसर आज की डेट में 8 नहीं होगा, कितना होगा? सेट के बाहर जाए तो मॉडुलो का भाग देकर उसे अंदर ले आते हैं। अगर हमने 3 को 5 बार जोड़ा तो 15 आया। 15 तो सेट में नहीं है। मॉडुलो का नाम क्या है? 5। 15 में 5 का भाग 2, तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब 15 का Z5 में जो मतलब है वो क्या है? 0 है। जो मतलब है वो क्या है? 0 है। बोलो भाई। अब आती है मल्टीपल की बारी। तो जेडम कॉमा मल्टीपल, ये अबेलियन ग्रुप होगा कब? व्हेन स्मॉल m इज अ प्राइम। प्लस ऑपरेशन पर m में कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मल्टीपल पर मॉडुलो m पर कंडीशन है m क्या होना चाहिए? प्राइम। m क्या होना चाहिए? प्राइम। m क्या होना चाहिए? प्राइम। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से लेके m-1 तक।
1 से लेके 0 नहीं होता। क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। इसके तुरंत बाद हमने एग्जाम्पल दिया, क्या Z4 होगा इसमें मल्टीपल के साथ? गलत। क्यों? 4 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है। बात समझ में आ गई ना? तो हमने लिया Z5, तो Z5 में एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे बोलो? 1 2 3 4। Z5 में एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अरे यार मेरी आवाज थक रही है, आप बोल नहीं रही हो, तो ऐसे बोला करो हाँ समझ गए तेज आवाज में, तो जो नींद आ रही है नींद नहीं आएगी। क्यों भाई हेमंत? ना के तो आई नहीं हो। गलत बात है बेटा, ना के आना चाहिए। 5 मिनट लगते हैं नहाने में। जाओ 2 लोटा पानी डालो, बम बम बोले बोलो, बस नहा लिए। गुड। रात को ही नहा लेते हो? नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको पढ़ाई पे ध्यान देना है, तैयार होने में समय लगता है, तो रात को नहा के ही सो जाते हैं और तैयार होके बिल्कुल अपना क्रीम पाउडर लगा के सुबह जल्दी से उठे, कंघी की सीधे कोचिंग, क्योंकि क्रीम पाउडर पहले से लगा हुआ है। तो आए हम लोग वापस। Z5 का मतलब हुआ 1 2 3 4। अब हमने बोला अगर 4 into 4 कर दें आज की डेट में कितना आएगा? 16। क्या 16 सेट में है? नहीं है। मॉडुलो का नाम क्या है? 5। 5 का डिवाइड दे दो, शेषफल 1। तो आज 16 का मॉडुलो मल्टीपल के साथ 5 के साथ वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। समझे नहीं समझे? बोलो भैया। एक ट्रिक आती है जो पहले नहीं लिखाई गई है। अगर ओरिजिनल मॉडुलो है, ये ओरिजिनल की ट्रिक है। कैसी ट्रिक है ओरिजिनल की? कि हमने बोला इनवर्स ऑफ ए इन Zm कॉमा प्लस इक्वल ऑफ द m माइनस ए, इक्वल ऑफ द m माइनस ए। एक प्रॉब्लम बनाया गया, इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ध्यान रखिएगा। हमने बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ 10 इन Z15 कॉमा प्लस, m का मतलब 15, प्लस का मतलब प्लस, 10 का इनवर्स मांगा है, 10 का मतलब a। तो जल्दी से आंसर बता दो भैया। 15 माइनस 10 बराबर 5। बोलो आया नहीं आया इनवर्स? बोलो भैया। आ गया इनवर्स सभी के पास में। तो मॉडुलो के केस पे हम इनवर्स को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्लस ऑपरेशन हो। मैंने क्या बोला? अगर नहीं पढ़ोगे तो इसका मेथड इसमें लगा दोगे, इसका मेथड इसमें लगा दोगे, गलत हो जाएगा। और अलजेब्रा से बहुत सारा नंबर मिलना, ये कमजोर होता है बच्चों का, इसको हमें मजबूत करना है जिससे हम अदर बच्चों पे वेटेज रहें। जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे। पेन देना।
राइट, नोट हो गया सभी का? इतनी बात बता, ये सब रिमार्केबल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, झटके में सॉल्व हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। अब आइएगा वापस, जितना मैंने बताया उसकी रिकॉलिंग के लिए जो प्रॉब्लम एग्जाम में आ गई हैं, इनमें से प्रॉब्लम एग्जाम में फंसती हैं। जैसे कि हमारे पास एक दो प्रॉब्लम मैंने पहले कराई हैं, उनको दोबारा बताना है, लाओ देना। जैसे एक प्रॉब्लम मेरे को मिल गई है, आपके एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है, जी इक्वल ऑफ द 2 4 6 8 क्लास में कराया हूं मैं। जी इक्वल ऑफ द 2 4 6 8 विद मल्टीपल आइडेंटिटी ऐसे सफिक्स में लगा रहता है, तो मॉडुलो का सिंबल है, ये मल्टीपल का ऑपरेशन है। उन्होंने आपसे मांगा है द आइडेंटिटी इज, देखो फिर बोल दिया गलत बात, आपका पढ़ा हुआ इस वजह से बोल दिया। ए बी सी डी मैंने कहा था क्लास में जो पढ़ाएंगे उसी में से एग्जाम में मिल जाएगा। क्लास में पढ़ाया है, आपको पता है, आपने 6 टिक कर दिया, लेकिन कैसे बेटा? ऑपरेशन क्या है? मल्टीपल। इसके अंदर 1 है? नहीं है। मैंने कहा था अगर मल्टीपल में 1 है तो आइडेंटिटी क्या रहेगी? हमेशा 1। चेक करने की जरूरत। तो आप क्या करना, इसमें कंपोजिशन टेबल बना देना। एक ये फंडा है, दूसरा फंडा क्या है वो भी आपको बता दें, डिपेंड ऑन चॉइस। डिपेंड ऑन चॉइस, डीओसी का मतलब है डिपेंड ऑन चॉइस, राइट। ये किसका नाम है? आइडेंटिटी। ए चॉइस को देखें, हमने 2 में किसका मल्टीपल किया? 2 का। इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी। ये जो 2 है, तो जब कितना आया? 4। जबकि मैंने क्या बताया था? आइडेंटिटी का इफेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो मल्टीपल होके नया नाम बन गया। अगर आइडेंटिटी का इफेक्ट न पड़ता तो आंसर कितना आता? 2। ये कितना आया? इसका मतलब ए चॉइस गलत है। इसका मतलब ए चॉइस गलत है। बात समझ में आई नहीं आई? सो चॉइस ए रॉन्ग। हम बी चॉइस पे आ गए हैं। अब आइडेंटिटी क्या है? 4। हम 2 में मल्टीपल किए किसका? अरे ये तो 8 आ गया, जबकि क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी का इफेक्ट, ये तो गलत है। सो चॉइस बेबी रॉन्ग। अब आ गई सी चॉइस पर। चॉइस सी, चॉइस सी। अब हम 2 में किसका मल्टीपल किए? 6 का, जो आइडेंटिटी है। कितना है? 12। 12 तो सेट में है नहीं, 10 का भाग दिया 2 आ रहा है, वेरी गुड। अब 4 में करेंगे मल्टीपल, किसमें? 24। 10 का भाग दिया, कितना आया? 4 आ रहा है। अब क्या आया? 6। कितना मिला? 36। 10 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना आया? 6। सही बात है। अब 8, आइडेंटिटी तो फिक्स रहती है। 48, 10 का भाग दिया 8, बिल्कुल सही जवाब। 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8, आइडेंटिटी का इफेक्ट। सो आइडेंटिटी इज 6, चॉइस सी करेक्ट। बताओ, इस तरह से इसमें मैक्सिमम 10-20 सेकंड ही लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी आज के बाद जिसमें मल्टीपल के साथ 1 ना हो, तो उसे देखने का तरीका। एनी कंफ्यूजन? ये पूरा मॉडुलो का कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा मॉडुलो का। बोलो, समझ में आया सभी के? नोट कर लीजिए। आप कहेंगे इसका ओरिजिनल मेथड, जगह नहीं है, पहले नोट करो, फिर ओरिजिनल मेथड भी बता दूं।
ये आदमी नहीं देखा, इससे ज़्यादा हमने भाई साहब। भैया जो लेक्चर भेजे हो आप हमको वो थंबनेल सहित भेजो, जो ऑरिजिन उसमें तो गया, इसमें तो सीधे लेक्चर चालू हुआ है ना, इसमें यूट्यूब से सीधे लेक्चर को उठा रहा है। दोबारा करके भेजो, वहाँ से आ जाए तो। हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ हेलो स्टूडेंट्स वापस ऑटोमेटिकली स्क्वायर वाला नेचर ले लेंगे। राइट बेटा जी, आगे बढ़ाइए पॉइंट्स को। ये मॉडुलो का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आज की डेट में, अब आइडेंटिटी पता करने के लिए, इनवर्स पता करने के लिए सवा हो जाएगा। अब इसका आपको ओरिजिनल मेथड बता दूं। ओरिजिनल मेथड क्या कहता है हमारे पास, सामने ध्यान से देखना। ज़्यादा एलिमेंट ना हो यहाँ पर तो इस तरह से आप टेबल बना लेते हैं। मल्टीपल मॉडुलो 10 के साथ है, मल्टीपल करते हैं। ये इसकी मास्टर की है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 12 आ नहीं सकता, सेट में नहीं है। 10 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर इज 2 8 जा 16, 10 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर इज
4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 4, 4 8 जा 32 मतलब 2, 6 2 जा 2, 6 4 जा 4, 6 6 जा 6, 6 8 जा 8, 8 2 जा 8 4 जा 8 6 जा 8 8 जा, राइट। ये वाला सेम रो कहां पे है? तीसरे नंबर पे। ये सेम कॉलम कहां पे है? तीसरे नंबर पे। ये वाला सेम 2 4 6 8 तीसरे नंबर पे है, ये वाला कॉलम तीसरे नंबर पे। इनका इंटरसेक्शन कितना है? इस वजह से आइडेंटिटी क्या है? दिस इज द ट्रिक। नहीं समझे? अरे बोलो भाई। इनवर्स की बात कर लो, क्यों? इसका मॉडुलो का इनवर्स अलग तरीके से निकलता है हमेशा। यहां एलिमेंट है और यहां पर इनवर्स है। एलिमेंट कौन कौन से? 2 4 6 8। आइडेंटिटी वालों पे टिक कर लो। टिक कर लिया। एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी ढूंढो, इसके ऊपर वाला इनवर्स है, तो 2 का इनवर्स क्या हुआ? 8। एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी ढूंढो, इसके ऊपर वाला इनवर्स। 4 का इनवर्स क्या है? 4। एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी ढूंढो टिक वाला, ऊपर वाला क्या है? 6। 6 का इनवर्स 6। एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी ढूंढो, इसके ऊपर वाला क्या है? 2 इसका इनवर्स। बोलो, ये सब एलिमेंट के इनवर्स आ गए A to Z। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करिए। तो ये बाय द टेबल से मॉडुलो की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हैं। एग्जाम में मॉडुलो की प्रॉब्लम आ रही है और जो अभी ऑपरेशन बताए थे उनकी प्रॉब्लम आ रही है। एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम मेरे पास आ गई हैं, अभी भैया से मंगाई थी मैंने अभी नीचे से, उनको मैं सॉल्व कराना चालू कर रहा हूं इसके बाद। जी, अब एग्जाम में आई प्रॉब्लम देखेंगे, एक जैसी प्रॉब्लम है सब। अभी तक जितना पढ़ाया हूं उसके अकॉर्डिंग।
हटा दें। अब मैं प्रॉब्लम ला रहा हूँ सामने, मेरे पास प्रॉब्लम आपके यहाँ की आ गई हैं, इनमें से प्रॉब्लम करा रहा हूँ, लेकिन जो अभी बताया हूँ इन्हीं दो पॉइंट्स पर। इसके आगे वाले आते हैं ऑर्डर सब ग्रुप, दो नाम आएंगे इसके आगे, और फिर आएगा साइक्लिक। अगले वाले संडे में हम बात करेंगे ऑर्डर की, सब ग्रुप की और साइक्लिक की। 3 बातें अगले वाले संडे में, लेकिन संडे मिल ही नहीं पाएगा। 9 तारीख की राखी है, तो 9 और 10 तो छुट्टी रहेगी 2 दिन। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? आ जाइए बेटा, अब सीखिएगा। अगर एक प्रॉब्लम मन से सीखते हो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पहले मॉडलों की ले लेते हैं। मॉडलों में बोला है कोई जी दिया है 1, 5, 7, 11, 13, 17, मल्टीपल मॉडलो 18 दिया है, राइट। देन इनवर्स ऑफ 5, बेटा इधर देखो, सब लोग चॉइस देखो, ए बी सी डी, 7, 11, 13, 17। मेरी तरफ देखना सब लोग। बेटा इनवर्स इस तरह निकालेंगे, समय लगेगा, तो हमें डिपेंड ऑन चॉइस जाना पड़ता है। इनवर्स में इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी का होना जरूरी है। जब तक आइडेंटिटी नहीं निकलेगी इनवर्स नहीं निकलेगा। तो हेमंत खड़े हो जाओ। आइडेंटिटी क्या है? क्यों? मल्टीपल ऑपरेशन है और सेट में 1 है, तो आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है 1। तो आज की डेट में आइडेंटिटी निकालनी नहीं पड़ी। तो हमारे पास में आइडेंटिटी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, जब आइडेंटिटी हमारे पास 1 हो गई है, अब हम क्या करेंगे? यहां से इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स कहता है ये ए है और ये बी है, और ये जो मोबाइल है ये मेरी आइडेंटिटी है। इन दोनों का आपस में मल्टीपल किया और ये मोबाइल आ गया। इसका मतलब ये इसका इनवर्स है और ये, तो हम क्या करेंगे? हमें 5 का इनवर्स चाहिए। चॉइस के अकॉर्डिंग चलते हैं। चॉइस ए, हमें काय का इनवर्स चाहिए? 5 का। हमने 5 में चॉइस ए का मल्टीपल किया 35, 35 में 18 से डिवाइड दिया 17। ये 1 के बराबर नहीं आया, सो 7 इज नॉट इनवर्स ऑफ 5। ये जो 7 है 5 का इनवर्स, ए चॉइस गलत। बी चॉइस पे आ गए। 5 में किसका मल्टीपल किया? 11 का। कितना आया? 55। 18 से भाग दिया, शेषफल 1। अरे वाह, आपने तुरंत बोला। सो 1 इज द आइडेंटिटी, लिखिए ऊपर। सो 11 इज इनवर्स ऑफ 5। जो हमारे पास 11 है वो 5 का इनवर्स है। जो हमारे पास 11 है वो 5 का इनवर्स है। नहीं समझे? बोलो भैया, पक्की वाली बात? अब कोई दिक्कत तो नहीं? आंसर इज, क्या आप लोग सी और डी चॉइस पे जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। आंसर इज बी। कोई दिक्कत?
अभी आइडेंटिटी पूछी है दूसरी प्रॉब्लम में। ये जो प्रॉब्लम्स हैं सब एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम में। अब ईयर नहीं लिखा है, लिख दो इन एग्जाम, लिख दिया करो एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है ये। तो आपको ये पता लग जाएगा, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने इसमें 16 लेक्चर करा दिए और 16 लेक्चरों में से 2 या 3 प्रॉब्लम एग्जाम के लिए फिक्स हो गई। और तो कितना घंटा पढ़ना है? आधा घंटे में 16 लेक्चर कवर हैं, अगर पूरा ढंग से पढ़ लिया उसके बाद। अभी आज पढ़ाया, इसके बाद कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, कितना मिनट लगेगा? 2-4 सेकंड। वेट करो अभी इनके लिए, जब तक और चीज़ें नहीं पढ़ोगे आएगा नहीं। अभी ये प्रॉपर्टी होती है ना इसकी, ये डायरेक्ट बना के सॉल्व कर देगा, 2 सेकंड का है, ठीक है। सब आएंगे अभी, बस दिखाते रहो मेरे को। तो जो लेवल ले रहा हूँ पहले वो करा दूँ। आ गया सभी का। दूसरी प्रॉब्लम फिर देखी गई इसमें से। दूसरी प्रॉब्लम कहती है मॉडुलो के बेस पे है, तो पहले मॉडुलो वाली ही 2-3 प्रॉब्लम दिख रही थी, उनको करा दें पूरा, उसके बाद अगले वाला देखेंगे। अब इन्होंने दिया कैपिटल G बराबर 1 के ऊपर बार लगा दिया है। बेटा ये मॉडुलो की क्लास का सिंबल है, ये क्या है? मॉडुलो की क्लास का सिंबल है। मल्टीपल मॉडुलो 7 है। तो बार देख के परेशान ना होना, इन्होंने आपसे मांगा है क्लास जनरेटिंग एलिमेंट, नहीं लिखना नहीं, ये साइक्लिक का प्रॉब्लम आ गया, अभी नहीं लिख कर सकता इसे, क्योंकि ये अभी आगे वाले में जाएगा, अगले वीक में ये वाला हो जाएगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप सेट के अंदर 5, 15, 25, 35 मल्टीपल मॉडुलो 40 इज। मतलब देखना ABCD 15, 25, 35 1। मतलब देखना आइडेंटिटी मांगा है, मल्टीपल है, क्या बने इसमें? इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, या तो टेबल बना दो या चॉइस के बेस पर। दोनों मेथड मैंने आपको बताई, डिपेंड ऑन चॉइस। ये क्या है? आइडेंटिटी। ए चॉइस पे आ गई, हमने 5 में मल्टीपल किया किसका? 15 का, 75 आया, 40 का भाग दिया, 35 आया। अगर ये आइडेंटिटी होती तो क्या आता आंसर? 5 आता। क्या आता? 5 आता। क्या आता? 5। आपने बोला यदि 15 इज आइडेंटिटी देन आंसर इज 5, बट 35 आंसर आ रहा है। इस वजह से 15 आइडेंटिटी नहीं है।
हिंदी में भी लिख दिया है, कोई दिक्कत? बोलो भैया। ए चॉइस गलत। अब किस पे आ गई? बी चॉइस पर। चॉइस बी, 5 में किसका मल्टीपल किया? 25 का। 125, 40 से भाग दिया 5। वेरी गुड भैया, आगे भी तो देखेंगे, ऐसा थोड़ी एक ही में हो जाएगा काम। 15 इंटू 25 कितना आएगा मेरे पास? बोलो भाई। 375। किसका भाग दिया? 40 का। 40 का भाग देने पर कितना आया मेरे पास? 15। फिर आगे 25 इंटू 25, 625। 40 का भाग दिया कितना आ रहा है? 25। फिर आगे 35 इंटू 25, 75। और 12 किसका भाग दिया? 40 का। 40 के नाम से कितना आएगा? 35। सो 25 इज आइडेंटिटी। आंसर इज बी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो भाई। क्या 20-30 सेकेंड से ज्यादा लगेगा? नोट करें। अब हो सकता है शायद उस जगह आ गया हो, आगे जाके ना आए, तो कम से कम 2 तो निकालो। चारों ना निकालो, कम से कम 2 तो निकाली तो। या बच्चे ये कहने चारों चॉइस चेक कर लें एक एक का मल्टीपल करके, तो वहां से पता लग जाएगा। नहीं लगेगा बेटा, जब आदत में आता है ना डिट्टो सेम प्रॉब्लम आई तो सीधे फिक्स। ये तो ये प्रॉब्लम रटी हुई होती है बच्चों को। जितना भी PYQ होगा वो तो रटा हुआ होगा ना। PYQ का मतलब रटा हुआ। आगे देखो, अब आता है दूसरा टाइप का प्रॉब्लम। ये तो मॉडुलो में आइडेंटिटी इनवर्स कैसे निकालते हैं बात बन गई। अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे सभी बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये। देखो इसमें आपको लमसम 1 मिनट लग जाता है। प्रॉब्लम नंबर 1 इन्होंने बोला A स्टार B बराबर
ए प्लस बी प्लस 1, ए और बी किसके हैं, जेड के। इनवर्स ऑफ -2 बताओ। ए बी सी डी 2 4। देखो इधर बेटा इनवर्स निकालते हैं तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। पहले क्या आएगी, आइडेंटिटी। पहले क्या आएगी, ये तो रट गया होगा सबको पॉइंट। जब कभी भी इस तरह से कोई भी ऑपरेशन दिया जाए तो पहले क्या निकालते हैं, आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए ऑपरेशन बी क्या दिया, ए प्लस बी प्लस 1। पहले क्या निकालेंगे आप लोग बेटा, आइडेंटिटी की डेफिनेशन बोलो कि ए ऑपरेशन ई बराबर ए। ऑपरेशन ओ के लिए क्या लगा दो, स्टार, जो ऑपरेशन दिया जाए। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, लिखाया हूं थोड़ी देर पहले। अब इसके द्वारा इसको सॉल्व कर लो। ए का मतलब ए और बी का मतलब ई। ए का मतलब ए, बी का मतलब ई। ए से ए, ई बराबर आइडेंटिटी क्या आ गई, आइडेंटिटी तो उन्होंने पूछा नहीं था, अगर पूछते तो यह मामला समाप्त हो जाता। अब इनवर्स की बात आ रही है। आपने कहा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या होती थी, ए स्टार बी बराबर ई। अपनी कॉपी में देख लेना, यहां बताया जाता है वेयर बी इज इनवर्स ऑफ ए। जो बी है वो क्या, ए का इनवर्स है। बेटा दोबारा से इसी वाले को लगा दो, ए का मतलब ए, बी का मतलब बी, प्लस 1 बराबर आइडेंटिटी कितनी आई, -1। ए का इनवर्स क्या है, बी, तो काय की वैल्यू निकालोगे, बी की। काय की वैल्यू निकालोगे, बी की। तो बी बराबर कितना आया, -2 माइनस का ए। तो आपने बोला इनवर्स ऑफ ए बराबर -2 माइनस का ए। उन्होंने इनवर्स किसका मांगा है, तो आपने बोला इनवर्स ऑफ -2। ए की जगह क्या रख दो बेटा, -2 + 2 से -2 कैंसिल, आंसर इज, तो -2 का इनवर्स क्या है, आंसर इज डॉक्टर। ऐसी प्रॉब्लम गारंटी है, आएगी तो आएगी, 100% आएगी, आएगी, एफवर्ट नहीं, बिल्कुल पक्की वाली। अपने मन से लगाओ, देख देख के नहीं, तभी तो सीखोगे।
आया समझ में नहीं आया? बहुत आसान होता है। एक बार सारी चीज़ें आ जाएं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। टॉपिक बच्चे घबराते हैं, कहीं ना कहीं मन से नहीं पढ़े कभी भी, तो इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे 2D में ज़्यादातर बच्चा घबराता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम गलत करता है, 2D को मजबूत कर दो। प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर बच्चा गलत करता है, उसे मजबूत कर दो। तो कुछ टॉपिक ऐसे रखो जो हर बच्चे के गलत होते हैं, उनको मजबूत करके चलो। टप 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 बारिश हो ही रही है। एक बार तो मैं सोचे बच्चे आएंगे ही नहीं आज। इससे पहले वाले बैच के बच्चे आए कहाँ, सब आए हुए हैं। डेली अपनी बुक लाया करो विदाउट नागा। हाँ जी, ज़रूरत थी उसकी। हाँ जी, आ गया समझ में। अगले वाला प्रॉब्लम देखते हैं। अब जैसे कि उन्होंने इसी तरह की प्रॉब्लम दी, फिर एक्स स्टार वाई एक्स प्लस 2y माइनस का 3, एक्स और y किसी सेट के एलिमेंट रहे होंगे। अब इन्होंने मांगा इनवर्स ऑफ एक्स इज ABCD। बिना आइडेंटिटी के इनवर्स आ नहीं सकता। ये ABCD आ गया। मैं करूं? आप लोग करो ऊपर से देख देख के कैसे किया है। हो जाए वेरी गुड, नहीं होगा तो मैं तो करूंगा ही बोर्ड पर।
आया? बोलो। 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितनी भी सही की हों आपने, जितनी भी सही की होंगी वो आपके लिए कॉन्फिडेंस देगा। देखो मैं कर रहा हूं, मैंने बोला ये क्या दिया इन्होंने इसकी जगह पर, इनवर्स कभी भी बिना आइडेंटिटी के नहीं निकलता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ले ली, चाहे ए लिखो चाहे एक्स लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ ए का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या ए, और बाई का मतलब क्या है ई। एक्स का मतलब ए, बाई का मतलब ई, -3 बराबर ए। बोलो, देख लो सामने, एक्स का मतलब ए, बाई का मतलब ई। तो इसमें जहां जहां एक्स है वहां ए आ गया और बाई आया वहां ई आ गया, बाकी एज इट इज। बोलिए, ए से ए को काट दिया, ई बराबर कितना आ गया 3/2। ई कितना आ गया? कोई दिक्कत किसी का भी? बोला करिए। अब डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आ गई। यहां एक्स का मतलब क्या ए और बाई का मतलब क्या है बी। एक्स लिखना चाहे एक्स लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो तो। बाई इज द इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स का इनवर्स क्या है बाई, एक्स का इनवर्स निकालना है। नहीं तो देखो, रखो इसमें से एक्स का मतलब एक्स, बाई का मतलब बाई। आइडेंटिटी कितनी आई, हमें क्या निकालना है बाई की वैल्यू। तो बाई बराबर कितना आएगा 3/2 प्लस का 3, बोलो बेटा लोगों, माइनस का एक्स होल अपॉन द 2। कितना हुआ 3 2 जा 6, 9 - 2x अपॉन द 4। तो x का इनवर्स कौन है y। इसका आंसर क्या है 9 माइनस का 2x अपॉन 4। ABCD में चेक करो B। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। कितने बच्चों का B फॉर बेबी है? इसमें से कुछ सही हुआ आपका? कहां तक? ये सही आ गया था? अगर ये सही आ गया तो आगे अपने आप आ जाएगा। हमेशा ये मंत्र है इनवर्स का, जब कभी भी इनवर्स निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे आइडेंटिटी। और ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में आनी है तो आनी है, इफ बट नहीं है, आना है, क्लियर है। एक और देखेंगे, बेकार रब कर दिया। अभी अभी वाली प्रॉब्लम ही लग रही है मेरे को। हाँ अभी अभी वाली है, डिटो सेम लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, बेकार रफ हो गई। प्रॉब्लम ये है, लेट जेड कॉमा ऑपरेशन ओ, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू जेड, बी अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। कॉम्यूटेटिव ग्रुप का दूसरा नाम है अबेलियन ग्रुप। लेट ए इनवर्स इज द
इनवर्स ऑफ ए, देन ए इनवर्स एच, ए बी सी डी। अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला ही था, उसी में देख लो जो थोड़ी देर पहले निकाला हूं। आंसर कौन सा था? सी। आंसर इज सी। पहली प्रॉब्लम में देख लेना निकाला हूं, पहली प्रॉब्लम में देख लीजिएगा निकाला हूं। राइट, बोला करो। अगले वाला देखेंगे, रब कर रहा हूं मैं बोर्ड से। अगले वाला बोला गया that star be a binary operation defined on the set of positive rational number q plus by the रूल ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 3, ए और बी किसके हैं? क्यू प्लस के, देन इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6 इज ए बी सी डी 9/8। इनवर्स कभी भी बिना आइडेंटिटी के नहीं निकलता। आउट, वही लगाऊंगा दोबारा से, मेरी तरफ देखो क्या दिया है गिवन। सबसे टिपिकल टॉपिकों में शुमार होता है, जहां 2-3 बार पढ़ लोगे सबसे आसान हो जाएगा, चुटकी बजा के सॉल्व होगा। आपने बोला आइडेंटिटी, देख लिया करो पहले। ए स्टार ई बराबर क्या होता है? ए का मतलब ए, बी का मतलब ए का मतलब ए, बी का मतलब ई। ए से ए उड़ा दिया तो ई किसके बराबर? 3। बोलिए। अब बारी आ गई इनवर्स की। ए स्टार बी बराबर ई, वेयर बी इज इनवर्स ऑफ ए बाय फर्स्ट। ए बी अपॉन 3 बराबर ई का मतलब कितना है? 3। हमें तो बी की वैल्यू निकालनी है। आपने बोला इनवर्स ऑफ ए, कितना मिला? लेकिन उन्होंने इनवर्स किसका मांगा है? 4 स्टार। थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। नाउ 4 स्टार 6 की वैल्यू निकालो। ए का मतलब 4, बी का मतलब 6, तो इसका मतलब हुआ 4 × 6/3 बराबर 8। बोलो बेटा लोगों, इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6 का मतलब है इनवर्स ऑफ 8। ए का इनवर्स है 9/8। 8 का इनवर्स कितना हुआ? 9/8। आंसर इज ए। कोई दिक्कत किसी को भी? अब लगातार ये पेपर में आई हुई प्रॉब्लम देख रहे हैं, हर साल प्रॉब्लम आ रही है। जहां 4-5 बार प्रॉब्लम रिवाइज करते हो, दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है।
में आप सभी का बहुत बहुत अपने मन से करो, बिना देखे, सामने से देख लिया, अब अपने मन से करो। और जहां अपने मन से करने में कहीं गड़बड़ लग रहा है आपको कि यार ये कैसे आया, वो हमसे पूछ लो, क्यों एग्जाम में तो आना ही है, एफर्ट है ही नहीं आने के लिए। और देखो इस तरह का आगे बढ़ गए इसमें, अभी ऑर्डर में, सब ग्रुप में, साइक्लिक में। गिनी चुनी प्रॉब्लम होती हैं और रिपीट करते हैं ज़्यादातर, डिट्टो सेम रिपीट करती, नई प्रॉब्लम ज़्यादा बनाती नहीं, बना भी दो यार, हमको तो कॉन्सेप्ट पता है ना करने का, अपने आप कवर हो जाता है। अब मैंने नई प्रॉब्लम लिखी, मैंने लिखा AB/4, क्या लिखा, AB/4 इनवर्स ऑफ A। आप लोग अपने मन से करेंगे, ABCD 9/A, 16/A, 25/A, अपना अपना करेंगे और सब लोग अपना अपना करेंगे। फिर बोल गए जल्दी,
आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। समझ में आया सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आंसर आ गया होगा सभी का? सभी का आया? देखें, मैंने बोला ना हजारों प्रॉब्लम बना देंगे इस तरह की। इसमें कुछ कट हो रहा था ऑनलाइन वालों के लिए, थोड़ा नीचे कर दिया है। अभी अभी देखा मैंने सामने, तो कट हो रहा था, अपना कर लो सही। अब ऑनलाइन वालों ने पूरा लिख लिया होगा ना, राइट। अब इसका आंसर देखेंगे आप, ये AB/4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, वही 1 नीचे लिखी है, कोई बात नहीं है। AB/4 है, राइट। E बराबर क्या आ गया? 4। तो ये AB/4 है, ये कितना है? 4। कितना आ गया? 16। आंसर कितना हो गया? 16/E। कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर है? हाथ खड़ा करो। पूरी क्लास बताओ, सीखे नहीं सीखे? रटना मना है, सीखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो पूरी क्लास ने सीख लिया, बस मेरे को यही चाहिए कि पूरी क्लास सीख ले। तो ये मैंने अभी अभी पढ़ाया आप लोगों को 1 वीक में। इसमें भी आगे और थोड़ा सा बताया था ऑर्डर वगैरह का, वो अगले वाले में आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो रिकॉर्डिंग आज हमने कराया है, लेक्चर न कि नया लेक्चर है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे, अब चेंज करने वाले हैं पैटर्न पढ़ाने में, कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया करेंगे, सैटरडे संडे केवल क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। इससे आप लोगों को सारी प्रॉब्लम याददाश्त में वापस आ जाएंगी। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।